अगर आपने अभी एग्ज़ाम देना है आने वाले 1-2 दिन में, जहाँ हफ्ते 10 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो ये वाली ब्लैंक्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वाली ब्लैंक्स 100% आपको एग्ज़ाम में आने वाली हैं और ये सबसे डिफ़िकल्ट ब्लैंक्स होती हैं। तो आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट, आपके सामने ये एक पैसेज है, कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड से मैंने लिया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि वो बुक भी आपको बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बुक में हर प्रकार की रीडिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये साइंस इन स्पेस नाम का एक पैसेज है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप लोग देखिए सीधा स्क्रीन के ऊपर ये पैसेज है और ये ब्लैंक्स हैं, इसके साथ MCQ थे और राइटर ओपिनियन थे जो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब भी आपको ये वाली ब्लैंक सॉल्व करनी होती है ना, जिसमें आपको ऑलरेडी बॉक्स में उन्होंने आंसर्स दे रखे होते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है और दूसरे नंबर पर इसका होता है सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग। तो ध्यान से देखिए। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसने क्या लिखा हुआ, बिकॉज सेंडिंग फूड एंड इक्विपमेंट देयर वुड बी मोर डैश। यहाँ पर हमें 100% श्योर है कि यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव आने वाला है। इसकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ है, होल आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन सीम डैश। यहाँ पर भी जो है वो एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, तो चांस ऑफ देम बिकमिंग मोर डैश, यहाँ पर फिर से हमें एडजेक्टिव चाहिए। और लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट वुड बी मोर डैश इफ़ ISS पोजीशन कैम अप, तो अगेन हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि हमें सभी आंसर्स में एडजेक्टिव जो है वो हमें चाहिए। लेकिन ये एग्जामिनर इतना चला के इसने क्या किया हुआ है कि सारे आंसर्स जो हैं, ये जो लिस्ट बना रखी है, सारे के सारे हमें एडजेक्टिव बना रखे हैं। सेफ जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। बाकी जैसे ये कंपैटिटिव है, फ्लेक्सिबल है, रियल के चांसेस है कि वो नाउन में भी यूज़ हो सकता है। रैपिड है, रेगुलर है, सूटेबल है, इकोनॉमिकल है। ये सारे आंसर्स उसने मिक्स करके बनाए हैं, मतलब ये एडजेक्टिव ही ज़्यादातर हैं और इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना के इसने दिया हुआ है। तो इस चीज़ का सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ग्रामर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है। अब हमें दूसरा मेथड यूज़ करना है, वो है आपकी पैराफ्रेजिंग। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, तो आपको सारे के सारे आंसर्स पैराफ्रेज और सिनोनिम्स में मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसने लिखा, अकॉर्डिंग टू स्टर्न प्राइवेट स्पेस कंपनीज कुड अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ ISS, मतलब प्राइवेट कंपनीज इसके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती हैं। ही बिलीव, उसको क्या लगता है, दे कुड चेंज इट्स इमेज, इसकी इमेज को वो चेंज कर सकती हैं। किसकी इमेज को चेंज कर सकती हैं, ISS की जो इमेज है। उसके 2 उसने रीज़न बताए हैं कैसे चेंज कर सकती हैं। फर्स्टली, बिकॉज सेंडिंग फूड एंड इक्विपमेंट देयर वुड बी मोर डैश, कि जो फूड को वहाँ पर भेजना या इक्विपमेंट को वहाँ पर भेजना वो बहुत ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप गेस करेंगे कुछ भी आपको नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा रियल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, कंपेटिटिव होगा, सारे आंसर पॉसिबल लग रहे हैं। तो हम इसके लिए जाएंगे पैसेज में। इसको अगर हम पैसेज में देखते हैं तो उसने क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न साइंटिस्ट बिगेस्ट पब्लिक रिलेशनशिप बूस्ट फॉर ISS मे कम फ्रॉम प्राइवेटली फंडेड स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री। कंपनीज, ये देखो इसने क्वेश्चन में भी लिखा था हमें, कंपनीज को वो इफेक्ट कर सकता है उसके फ्यूचर को। कंपनीज लाइक SpaceX could help NASA and its partner when it comes to resupplying the ISS। resupplying the ISS का मतलब ये है, ये जो सेंड करना है ना हमने फूड और इक्विपमेंट्स, लेकिन वो क्या होगा, would be more dash as it suggests it can reduce launch cost of 2/3। तो कॉस्ट को वो रिड्यूस कर सकता है। तो इसका अगर आपको सिनोनिम्स देखें, कॉस्ट को रिड्यूस करना मतलब सस्ता पड़ेगा, तो इट मीन्स दिस आंसर शुड बी इकोनॉमिकल। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो इकोनॉमिकल आ जाएगा, मतलब H ऑप्शन हम यहाँ पे आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर इसने लिखा है, एंड सेकेंडली, ये फर्स्टली था यहाँ पे, सेकेंडली बिकॉज कमर्शियल फ्लाइट्स माइट मेक द होल आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन सीम डैश टू ऑर्डिनरी पीपल। दूसरा रीज़न में उसने लिखा है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो ये पूरा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो आइडिया है उसको आम लोगों के लिए कैसा दिखा सकते हैं, आम लोगों को कैसा लगेगा इस आइडिया को लेकर। तो इसको अगर हम रीड करते हैं
इसको अगर हम यहाँ से रीड करते हैं तो ये क्लियरली लिखा हुआ, दे माइट नॉट कम क्लोज टू ISS ऑर्बिट एंड येट स्टर्मिन बिलीव दे विल रेवोल्यूशनाइज द वे द पब्लिक सी द स्पेस, कि रेवोल्यूशनाइज करेंगे उस तरीके को जिस तरीके से पब्लिक स्पेस को देखती है। सून एवरीवन विल बी ड्रीमिंग ऑफ इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल अगेन ही प्रेडिक्ट्स, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में हर बंदा ट्रैवल करने का जो सपना है उसका वो पूरा कर सकता है, जहाँ सपना देख सकता है। तो इसको अगर हम ये लिस्ट के साथ थोड़ा मैच करने की कोशिश करें तो रियल जो है उसका सबसे क्लोज सिनोनिम या क्लोज पैराफ्रेजिंग दिख रही है। तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है उसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट को हम रीड करते हैं, उसने लिखा है अनदर पॉइंट इज़ दैट द डिमांड फॉर स्पेस फ्लाइट इंक्रीजेस, जब मतलब फ़्लाइट्स की डिमांड बढ़ जाती है, देयर इज़ ए चांस ऑफ देम का मतलब है ये जो फ़्लाइट्स हैं, तो जैसे ही इसकी कीमत बढ़ जाती है तो देयर इज़ ए चांस ऑफ देम बिकमिंग मोर डैश, तो बहुत ज़्यादा चांस होती है कि फ़्लाइट्स क्या हो जाएंगी। तो इसको हम आगे रीड करते हैं, इसने लिखा है मोर इम्पोर्टेंटली साइंटिस्ट आर ऑलरेडी क्यूइंग फॉर सीट्स ऑन दीज लो ग्रेविटी space flight services so they can collect data during a few minutes of weightlessness. This demand of low cost space flight could eventually lead to service running on more frequent basis. ये जो वर्ड इसने लिखा हुआ ना could eventually lead to, इसका मतलब इससे क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो सर्विस रनिंग ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट बेसिस, मतलब सर्विस ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे चलनी लग जाएगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे चलनी लग जाएगी। इसका क्लोज सिनोनिम अगर हम देखें तो रेगुलर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है मतलब ज़्यादा बार होती है उसको हम रेगुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रेगुलर आ जाएगा। एफ आंसर हम यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से ब्लैंक्स बनाई हुई हैं, ध्यान से देखिए, आप लोगों को इस प्रकार की जो ब्लैंक्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। And by working on commercial flight first, scientist would be more dash. तो जब फर्स्ट फ्लाइट पे काम करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे, इफ़ एन ISS पोजीशन केम अप, तो साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे उसको लास्ट सेंटेंस में हम रीड कर लेते हैं। इसने क्या लिखा है, रिसर्चर द चांस टू टेस्ट देयर आइडियाज बिफोर सबमिटिंग ए प्रपोजल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन द ISS। क्या हो जाएंगे वो, गेटिंग फ्लाइट एक्सपीरियंस शुड हेल्प देम विन अ स्लॉट ऑन द स्टेशन, तो वो उनको हेल्प करेगा विन ए स्लॉट ऑन द स्टेशन। इसका हम अगर क्लोज सिनोनिम्स देखें और कोई भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर जो है वो कि मतलब सूटेबल हो जाएंगे, तो सूटेबल जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा ये बुक जो है कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसका पोस्टर देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया है। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट ये जो सेम डिफ़िकल्टी लेवल है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जिनका एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, प्लीज़ इस बुक को बाई कर लें। इसमें 8 टेस्ट आपको दिए हुए हैं, 8 एकेडमिक के टेस्ट हैं और 2 GT के टेस्ट हैं। इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही शानदार बुक है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ और आपको हर तरीके से ये हेल्प करती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।